तो वारा डिवीज़न में 110 मेगावाट, जगदीशपुर डिवीज़न में 115 मेगावाट। हम लोग तो बिजली काट मान थोड़ा ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए काटी जाती है, या फिर अनहर चलने लगता है तो काटी जाती है। लेकिन अभी क्यों आप माने आधा घंटा बिजली देते हैं, 3 घंटा गायब रहती है? तो आप जिसके कहने पर यह चला रहे हैं तो उसको बंद किया, ठीक ठाक किया। हम लोग तो सुनते थे पहले बचपन में कि कोई राजा हमला करता था और हार जाता था तो जाते समय उसकी फौज जो है रास्ते में पड़ने वाले कुओं में जहर डालते जाती थी, खड़ी फसलों में आग लगाते जाती थी, घरों को लूटते हुए जाती थी। तो क्या ये लोग ऐसे लोग हैं कि हारने के बाद वहाँ के किसानों से, लोगों से हार का बदला लेंगे? मझधार में रोपनी चल रही थी, बिजली कम कर दिया, बहुत प्रभावित हुआ। फिर एक आया है स्मार्ट मीटर। हमने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का कि जो गांव नहीं लगाएगा पूरा गांव का बिजली काट दीजिएगा। कोई लिखित सर्कुलर है ऊर्जा विभाग का? तो नहीं, मौखिक दबाव है ऊपरी अधिकारियों का। मौखिक दबाव पर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि जो लोग जो है मौखिक दबाव देने वाले नहीं आएंगे, जब पूरा गांव कर्ज के फेरा में आप थान हार जाइए। तो लड़ाई है साथी, मेरी समझ से लड़ाई लोकसभा में जरूर लड़िए, विधानसभा में लड़िए, हाई कोर्ट में लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। लेकिन अगर आपको माने अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई ये लड़नी है कि आज के तिथि में जब दुनिया जो है मंगल ग्रह और चांद पर आबादी बसाने का सपना देख रही है, हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा जो खेतों में अनाज पैदा करता है, बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालता है, ऊंची बिल्डिंगें बनाता है, सुंदर सड़कें बनाता है, वो बड़ा हिस्सा आज भी इस देश को स्वर्ग बनाने के बाद भी नरक में रहने के लिए अभिशप्त है। मुसरकोली का जानते होंगे आप, चले जाइए, दुनिया भर की वहाँ गरीबी है, दुनिया भर की कहा जाए कि जहालत है, अशिक्षा है, गंदगी है और कुपोषण है। वो सभ्य समाज के गांव पर मैंने गाल पर कहिया, और हमारे जैसे लोगों के भी गाल पर वो तमाचा है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और हमारे समाज के लोगों का एक बड़ा हिस्सा जो है, हमने तो उठाया भूमि सुधार लागू करने का सवाल कि देश में भूमि सुधार लागू कीजिए। करोड़ों एकड़ जमीन है जिस पर दादा बाबू लोगों ने राइफल के बल पर, भूस्वामियों ने कानून के बल पर कहिए कि कब्जा जमा करके रखा है। जो जमीन के अभाव में सड़क के किनारे चाट में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के कहिए कि काल के जाल में जाकर के बसते हैं मजबूरी में, वो सवाल उठाया हम लोगों ने। तो खैर, तो बातें चीज़ें बहुत हैं, लेकिन जो विषय है उस विषय पर फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप माने इस पर जरूर सुझाव रखिए। जितने साथी आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, वो इस पर जरूर रखें कि हम लोग कैसे इस लड़ाई को जीते। देखिए, संगठित रहिएगा, लड़िएगा। पूरी दुनिया हमारी बनाई हुई है, आज नहीं तो कल हम इस दुनिया पर अधिकार करेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो जो कुछ भी है हमारे पास है, अगर बिखरे रहेंगे तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो लोग छीन लेंगे, पूरी तरह से छीनने की तैयारी है। ठीक ना? नौकरियों में देखिए, जो मैंने पक्की नौकरियों को ख़त्म करके ठेका सिस्टम लागू किया जा रहा है हर विभाग में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई की बात हो, कैसे हम लोग लड़े। लड़ाई का मतलब ये खाली नहीं होता कि हम कहीं जुट करके ढेला पत्थर चलाएं। ढेला पत्थर नहीं चलाना है, अपनी ताकत को एक जगह जुटाना है। अब सहारा का मामला आया, सहारा में 13 करोड़ निवेशक हैं, 13 करोड़ और 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है उनका सहारा में जमा है। गरीब लोग जो रोपनी डुबनी करने वाले हैं, खेत में मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, अपना पेट काट करके बहू बेटियों की, अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किया। अब ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की नहीं देंगे। अब ये भाजपा भी इस खेल में शामिल हो गई है कि पोर्टल खोला है। पोर्टल क्या जानता है गांव का गरीब आदमी? वो तो जानता है कि हम किस माने एजेंट के जरिए पैसा दिए हैं। तो सहारा कंपनी के जरिए पैसा दिलवाइए, उस एजेंट के जरिए दिलवाइए, हम लोगों ने कहा, और ब्याज के साथ पैसा दिलवाइए। और आपको विश्वास होना चाहिए कि करीब 8-9 राज्यों के एजेंटों ने फ़ोन किया कि आप हमारे यहाँ आइए। हम बोले कि 3 मोर्चा बनाइए लड़ने का, कोर्ट में भी लड़िए, लोकसभा में भी लड़ाई हुई, और सड़कों पर राज्य के राजधानियों में एक दिन सब लोग खाली 5 मिनट जुट करके नारा लगाए कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। पैसा नहीं देंगे। वो लोग तो समझ रहे हैं कि लोग क्या
कर लेगा हमारा, क्या करेगा गरीब आदमी? हमारा पैसा नहीं देंगे तो कोई क्या करेगा? मुंह में हाथ डाल करके पैसा निकाला जाएगा। 13 करोड़ आदमी कम नहीं होता, 13 करोड़ आदमी कम नहीं होता। उसी तरह से मुझे लगता है कि हम लोग आरक्षण भी बचाएंगे, जो विस्तार हुआ है उसको भी बचाएंगे, और जो लोग हमको फिर से गुलाम बनाने का सपना पाल रहे हैं, हम उनके मंसूबों पर कहा जाए कि पानी ही नहीं फेरेंगे, उनको लात मारेंगे, लात मार करके उनको आउट करेंगे। इसलिए मुझे लगता है मेरी जो समझ में बात आई, मैं बहुत भाई इस पहलू को टेक्निकली भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो बात सुने अभी तक हमको जो बात आई समझ में बोले। अब एक नया प्रचार शुरू किया कि स्टैंडर्ड गिरा दिया, ये आदमी एमपी का स्टैंडर्ड गिरा दिया कि एमपी ऐसे रहता है, कोई भी इस आदमी को गाड़ी जो है